क्या माननीय बहन जी बाबा साहब के मिशन से भटक गई हैं? बहन जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन याद है, विश्वकर्मा जयंती याद है, लेकिन बहन जी को पेरियार जयंती याद नहीं है। जी हाँ साथियों, कल 17 सितंबर को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती द्वारा जारी किए गए ट्वीट के बाद बहन कुमारी मायावती से लगातार सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सवाल कर रहे हैं। तो क्या बहन जी हकीकत में मिशन से भटक गई हैं? जी हाँ साथियों, इस बात का उत्तर खुद आकाश आनंद ने ट्वीट करके दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम विस्तार से जानते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। कल 17 सितंबर को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद लगातार बहन जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप सोशल मीडिया पर विभिन्न बहुजन युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें एक यूजर ने बड़े गंभीर आरोप बहन जी पर लगाए हैं। तो बहन जी पर किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और इसकी हकीकत क्या है, क्या हकीकत में बहन जी मिशन से भटक गई हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम बताएंगे कि आकाश आनंद ने इस प्रकार के सवालों पर क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बहन जी ने कल 17 सितंबर को अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक्स पर लिखा है कि सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके 73वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं उनके लंबे उम्र की कामना। साथ ही नई संसद परिसर में आज ध्वजारोहण तथा कल से वहां शुरू हो रहे विशेष सत्र की सभी सांसदों को हार्दिक बधाई। नया संसद भवन लोकतंत्र की मजबूती व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा। वैसे कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी आदि के अभिशप्त जीवन से मुक्त तथा आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। कश्मीर में अफसरों जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना जरूरी। तो निश्चित तौर पर बहन जी द्वारा इस प्रकार के ट्वीट किए जाने के बाद सवाल खड़े होना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पर समझना बहुजन युवाओं को भी है। आप देखिए इन बहुजन युवाओं ने क्या कुछ लिखा है बहन जी के बारे में। साथियों, एक्स पर विनोद अंबेडकर नामक यूजर ने बहन जी के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि बहन जी को विश्वकर्मा जयंती याद है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन याद है, लेकिन पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती याद नहीं है। समझ नहीं आता आदरणीय बहन जी बहुजन मूवमेंट चला रही हैं या ब्राह्मण मूवमेंट। तो साथियों, ये थे एक एक्स यूजर, उन्होंने बहन जी से सवाल किए सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं ऐसे तमाम बहुजन युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको केवल बहुजन नेताओं की ही कमी दिखती है? अगर कोई बहुजन नेता अगर किसी त्योहार पर, किसी विशेष जयंती पर अपने माध्यम से उसकी बधाई दे देता है तो सीधा बहुजन समाज के लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन मेरी समझ से ये बात परे है कि आखिर कैसे जो लगातार मनोवाद पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, मनोवाद पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, ऐसे नेता इन बहुजन युवाओं को, बहुजन समाज के लोगों को कैसे भा जाते हैं? उन्हें ये नेता अम्बेडकरवादी किस एंगल से नजर आते हैं? चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, कांग्रेस के तमाम नेता हों, लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, ये लगातार मनवाद को बढ़ाने का काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए आप, केवल आरोप अपने ही लोगों पर लगाया जाता है, बहन जी पर सवाल किए जाते हैं। मेरा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप बहन जी से सवाल न करिए। साथियों, ये राजनीति है, राजनीति में हर चीज उजागर नहीं कर सकते हैं कोई, न तो नेता, न करनी भी चाहिए। लेकिन इस बात को
बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि जो 4-4 बार की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी बनी हैं, तो कहीं न कहीं उनमें हमसे ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो दिमाग ज़्यादा होगा ही। अब आप कहोगे कि मैं बहन जी की भक्ति ही कर रहा हूँ, मैं भक्ति ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहन जी ने स्पष्ट रूप से पहले ही कई बार कह दिया है कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षा ज़रूर लूँगी। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन जी कभी न तो कभी कोई कर्मकांड करती हुई दिखाई देती हैं, न कभी मंदिर मस्जिद में माथा टेकते हुए नजर आती हैं। फिर इस प्रकार के सवाल आखिर बहन जी पर क्यों उठाए जाते हैं? हमारे संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसी में ये प्रावधान है कि सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, और मतलब सभी सभी धर्मों की इज्जत करना चाहिए। तो संविधान से हटकर बहन जी कोई फैसला नहीं ले रही हैं। अगर इस देश में अधिकतर लोग जिन त्योहारों को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, अगर उसकी शुभकामनाएं पॉलिटिक्स रूप से दे दी जाए, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग भी कहीं ना कहीं दोगले हैं। बहुजन समाज के लोग भी इस पाखंडवाद और जातवाद में फंसे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है शायद जो लोग इस पाखंडवाद में बहुजन समाज के लोग फंसे हुए हैं, जो दोहरी विचारधारा को मानते हैं, एक तरफ तो बाबा साहब को भी मानते हैं, दूसरी तरफ तमाम धार्मिक कर्मकांडों में भी अपना पैर पसारे हुए हैं, शायद ऐसे लोगों को साधने के लिए बहन जी ने इस प्रकार का ट्वीट किया है। और रही बात मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई देने की, तो वो ये एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति को दर्शाता है। इस प्रकार की भावनाएं राजनेता में होना चाहिए। ये केवल वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी नेता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जो बहन जी पर सोशल मीडिया पर कल से उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब खुद आकाश आनंद ने दे दिया है। अब ये समझना बहुजन समाज को है कि इनके सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार से है। ये केवल नकारात्मक बातों को ही एक्सेप्ट करते हैं, या उस माध्यम उन विचारों को भी एक्सेप्ट करते हैं जो बहुजन समाज के हित में होते हैं। आकाश आनंद ने कल पेरियर रामास्वामी जयंती पर अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पेरियार जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने एक्स पर लिखा है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र और समान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना होगा। पेरियार ईवी रामास्वामी। बहुजन महानायक महान समाज सुधारक पेरियार ईवी रामास्वामी जी की जयंती पर कोट कोट नमन। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि बहन जी द्वारा एक्स पर दिए गए बयान की तो देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन आकाश आनंद के बयान की चर्चा क्यों नहीं? तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो युवा हैं, उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। और हमें राजनीति को समझना चाहिए। राजनीति में आप देखिए, अमित शाह जब जय भीम बोलते हैं मंच से नागपुर जाके, तो क्या वो बौद्धिस्ट बन जाते हैं? लेकिन हकीकत बात यह है कि कुछ हमारे लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो इनकी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हाँ, ये हकीकत में अम्बेडकरवादी बन गए, ये बाबा साहब को मानने वाले हैं। अभी अगर इसकी बात करें तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से दलितों की वोट पर सेंध लगा रहे हैं। उन्होंने भगत सिंह और भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें हर कार्यालय में लगा दी। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या किसी का गुणगान करने से, तस्वीर लगाने से उनके विचारों पर चला जा सकता है? विचारों पर चलने के लिए उन्हें अपने मन में ढालना पड़ता है, अपने जीवन में ढालना पड़ता है, उसके हिसाब से अपना जीवन जीना पड़ता है। वही एक सच्ची अपने महापुरुषों के लिए विचारधारा पर चलने की बात होती है। आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार बाबा साहब का नाम लेकर दलितों के वोट में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। केवल नाम रटने से या तस्वीर लगाने से कोई भी नेता उस विचारधारा का नहीं हो जाता। यूं तो आपने देखा होगा गांव देहात में पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में आपके यहाँ पर अच्छे अच्छे दिग्गज सवर्ण लोग जो ब्राह्मण और ठाकुर या वैश्य समाज से आते हैं, जो कट्टर मनवादी विचारधारा के होते हैं, आपके वोट के लिए जय भीम करते हैं और नतमस्तक होते हैं, आपके पैरों में गिरते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो आपकी इज्जत करते हैं? नहीं, वो केवल वोट के लिए होता है। तो इस प्रकार के ये बयान हमारे शीर्ष नेताओं पर छोड़ देना चाहिए। उनकी सोच है, इसके पीछे असली वजह क्या होती है, इन चीज़ों का खुलासा आपके सामने नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने नेताओं पर विश्वास होना चाहिए
कि आपके जो भी वो फैसला लेते हैं आपके हित में लेते हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई गहरा राज होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ इस लाइनों के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। और आप अपना विचार इस वीडियो में आपके क्या विचार हैं, अपने विचार साझा जरूर करें। कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय भीम का जाप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, भीम ने राह दिखाई हमें उस पर चलना होगा। बुद्ध धम्म और संघ को मोहन तुम पहचानो, 22 प्रतिज्ञा अपनाकर जीवन सफल बना लो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।